बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज सितंबर ऑफ द 5th है, यानी कि 5 सितंबर 2025। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप, विच इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पर्टिकुलरली केमिकल रिएक्शन के हवाले से जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। ये बेटा फंक्शनल ग्रुप को अगर आप देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें हम किन किन चीजों को देखते हैं। नंबर 1 एटम्स हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है तो आपके पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं तो बॉन्ड से भी कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर आपके पास जो है इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये तमाम तर चीजें जो होती हैं ये किस चीज को डिनोट कर रही होती हैं, किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज को। ये चीजें किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसको शो कर रही होती हैं। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स आर डबल कोवेलेंट बॉन्ड आर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड which is responsible for the chemical properties of the organic compound is called functional group। अभी हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहलिक ग्रुप। बेटा जब हम अल्कोहलिक ग्रुप की बात करें तो ये होगा ROH। R जो है वो आपके पास एक कार्बन चेन होती है। मैंने पहले आपको एक बात बताई थी कि बेटा ये देखें, अगर आपके पास जो CH4 है तो आप यहां से एक हाइड्रोजन अगर आप इसमें से कम करते हैं तो ये बनेगा CH3, यानी कि ये है आपका मीथेन और ये क्या होगा आपका मीथाइल। ये बात हुई थी पहले नहीं हुई? yes, क्योंकि ये बात पहले हुई थी। yes, हमने एक बेटा यहाँ से H को रिमूव किया तो यहाँ पर एक बॉन्ड की स्पेस है वो खाली बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि OH के साथ जो भी चीज अटैच होगी वो CH3 वाली फॉर्म होगी। फर्स्ट होगा तो CH3 होगा, फिर CH2 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 CH2, एक लंबी चेन जो है वो चल सकती है। और आपको पता है कि अगर एक C हो तो हम उसको मीथेन कहते हैं, अगर CH4 हो तो मीथेन कहेंगे, CH3 है तो मिथाइल कहेंगे। इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए बेटा ये बनेगा CH3OH। ग्रुप कौन सा है? अल्कोहलिक। ग्रुप कौन सा है? अल्कोहलिक। अच्छा ये क्या है? CH3 है। CH3 यहाँ पर क्या कहलाएगा? मिथाइल। क्या कहलाएगा? मिथाइल। और ये अल्कोहल, तो क्या नाम बन गया? मिथाइल अल्कोहल। क्या नेम बन गया? ये देखो मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल। इसी तरह बेटा अगर ये CH3 CH2OH होगा फिर क्या होगा? कितने कार्बन है? 1 2। एक कार्बन हो तो मिथाइल होता है, 2 कार्बन हो तो इथाइल होता है। तो देखिए क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। क्यों इथाइल अल्कोहल बनेगा? क्योंकि इसके साथ जो है वो इथेन अटैच है। क्लियर होगी बात? अब हम इससे आगे चलते हैं। अगर ये मैं साथ ही लिख देता हूं, अगर ये ऐसे हो CH3 CH2 CH2OH, बेटा कितने कार्बन अटैच है? 1 2 3 कार्बन अटैच है। ये देखो तो 3 कार्बन हो तो फिर क्या होगा? प्रोपाइल। क्या होगा? प्रोपाइल। तो पूरा नाम क्या बनेगा? प्रोपाइल। क्या बनेगा? प्रोपाइल। अब ये देखें इसको बेटा N प्रोपाइल अल्कोहल भी देखें, देखिए यही है तो हम अपने बुक पे देखेंगे यही कवर। N प्रोपाइल, N मीन नॉर्मल यानी स्टेट चेन, ये था अल्कोहल के हिसाब से। उससे अगर हम अगली बात करें तो कौन सा है आगे? ये देखिए बेटा इंटर लिंकेज की बात करें तो आपके पास चेन होगी, चेन के बाद आपके पास ऑक्सीजन है, फिर चेन देखिए जरा भाई भाई ऐसे लिखा हुआ है। yes, अच्छा बेटा ये R से क्या मुराद है? चेन। R से मुराद है चेन है कार्बन की। ये कितनी लंबी है? ये 1 to 40 हो सकती है, 1 to 40 हो सकती है। डिपेंड करेगा कि ये वाला जो है माइक्रो मॉलिक्यूल है या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल है।
अच्छा जी, अब ये देखिए आर है, अगर हम ऐसे कर दें CH3OCH3, बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कितने हो गए मिथाइल? दो हो गए। केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं डाई। क्या बोलते हैं? डाई। ये देखो बेटा, ये होगा डाई मिथाइल ईथर। क्या होगा? डाई मिथाइल ईथर। क्लियर होगी बात? अगर हम इसको दूसरी तरह देखें, ये बेटा हो गया CH3 CH2O और CH3। बेटा इधर कितने कार्बन हटाए? इधर कितने हटाए? एक और कार्बन हो तो क्या कहेंगे? मिथाइल। अगर दो कार्बन हटाए तो फिर क्या कहेंगे? इथाइल। फिर क्या कहेंगे? ये बनेगा क्या? मिथाइल इथाइल ईथर। बेटा अगर आप अपनी बुक के ऊपर देखिए, जरा वेरीफाई करें बुक को, तो ये उलट लिखा हुआ है। मिथाइल इथाइल लिखा बल्कि इथाइल मिथाइल, क्योंकि बुक को वेरीफाई किया ऐसे ही है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो इसका क्या मतलब है? बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है, ये हमारा हमेशा अल्फाबेटिकली होता है। तो अल्फाबेटिकल में तो बेटा ई पहले आएगा और एम बाद में आएगा, ऐसे ही है। इसका मतलब है पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे जी। एनी प्रॉब्लम जी? बेटा नेक्स्ट वन है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप को बेटा कैसे लिखा जाता है? C, इधर होगा O और इधर होगा H, और ये लाइन होगी इसकी वाली, और यहाँ पर भी आपकी जो है सिंगल लाइन मौजूद होती है। क्लियर की बात? अब यहाँ पर होगा ये बेटा ये एल्डिहाइड है, तो ये इसका बेसिकली फंक्शनल ग्रुप है। इसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा होता है एसिटाल्डिहाइड। ये देखिए बेटा, जब फॉर्मेल्डिहाइड होगा तो ये क्या बनेगा? HC, इधर O का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन का, और ये बनेगा H। ये बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एसिटाल्डिहाइड इसके फर्दर ग्रुप एसिटाल्डिहाइड है तो CH3 होगा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होगा, और इधर होगी आपकी हाइड्रोजन। ये जो इस तरह का ग्रुप भी बनेगा इसको हम बोलेंगे एसिटाल्डिहाइड। उसके बाद जो है बेटा हम कीटो ग्रुप की बात करते हैं। कीटो ग्रुप को अगर हम देखें, इसको कीटो या कीटोनिक दोनों बोला जाता है। इसको बोलते हैं कीटो, कीटो ग्रुप, या फिर हम इसको बोलते हैं कीटोनिक। बेटा कीटो ग्रुप क्या होगा? ये R होगा, ये इसी तरह कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इधर भी R। अगर आप बेटा देखिए तो डिफरेंस कहां पे आ रहा है? बेटा डिफरेंस कहां पे आ रहा है? इसके इधर R है और इसके इधर जो है वो H है। बात ये समझ आ रही है? यदि ये दोनों साइड पे आ होगा, यदि अगर हम ये देखिए तो CH3 कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये भी CH3। अच्छा अब ये देखिए बेटा, इसको हम बोलेंगे क्या? इसकी जब हम इस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो इसके जो है वो दो नाम है। एक इसका ट्रिवियल नेम है और एक इसका केमिकल नेम है। जो ट्रिवियल नेम है वो होगा एसीटोन। दूसरा नेम क्या होगा बेटा? एक कार्बन हो तो मिथाइल होता है, दो नेम में क्या होगा? अगर वो एक ही साथ रहेगा तो इथाइल होगा, तो डिफरेंट साइड पे एक इथाइल ये हो गया, एक इथाइल ये हो गया, ये क्या बनेगा? आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं ऐसे डाई मिथाइल कीटोन। देखिए देखो तो भाई ऐसे क्या डाई मिथाइल कीटोन। बेटा अभी हम इधर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए हम क्या करते हैं कि CH3 CH2 कार्बन का यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी CH3 ऐसे ही है। बेटा ये क्या बनेगा? एक कार्बन है तो मिथाइल बनेगा, व्हाइट बोर्ड में देखिए बेटा, ये कार्बन है तो मिथाइल बनेगा, इधर दो कार्बन है तो क्या बनेगा? इथाइल।
क्या बनेगा? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अल्फाबेटिकली लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? इथाइल इथाइल कीटोन या इथाइल इथाइल कीटोन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये बोला इथाइल इथाइल कीटोन। ये बड़ा टाइम में ज्यादा लगे इसलिए मैंने ये इसको शॉर्ट करके लिख दिया, इथाइल मिथाइल कीटोन। यहाँ तक प्रॉब्लम है मुझे बताइए। ओके बेटा, जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देखिए कार्बोक्सिलिक बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका होगा क्या? सबसे पहले आपके पास बेटा कार्बन चेन होगी, ये कार्बन के साथ इधर आगे आपका होगा। आपने पहले देखा था जब R अटैच हो तो कीटो ग्रुप या कीटोन बन जाता है। अगर बेटा इधर OH अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक। अगर ये वाली ऑक्सीजन अटैच नहीं होगी तो ये अल्कोहलिक बनेगा। अगर इसको हटा के आप यहाँ पर R लगा दें तो कीटो या कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। अगर यहाँ पर OH लगता है तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक। इसके भी बेटा फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। नंबर 1, ये देखो ये बेटा अगर ऐसे हो A C डबल बॉन्ड ऐसे और इधर ऐसे, दिस इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये क्या है? फॉर्मिक एसिड। वो भी ऐसे ही है। अच्छा, अगर बेटा ऐसे हो, ये तो बेटा आपने नंबर ऑफ टाइम जो है वो पढ़ा है। एसिड एसिड ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? क्यों भाई, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये है आपका एसिड एसिड। आप एसिड एसिड किस किस के यूज होता है? आपको जो डिफरेंट फ्लेवर होते हैं आइसक्रीम के या मिठाई के डिफरेंट या स्वीट्स के डिफरेंट फ्लेवर भी होते हैं, ये एसिड एसिड जो है जो बेसिकली फ्लेवरिंग के लिए यूज होता है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट वन हम देखने जा रहे हैं ईस्टर लिंकेज। अच्छा, बाद में इसको ईस्टर लिंकेज पढ़ते हैं, बाद में इसको एस्टर लिंकेज पढ़ते हैं, दोनों रखेंगे। अच्छा बेटा, करना क्या है? ये देखो, आपने फॉर्मिक एसिड का सिर्फ ये वाला H रिमूव करना है, पूरे रिमूव करना। क्या रिमूव करना है? H को रिमूव करेंगे और आप उसकी जगह पे क्या लगा देंगे? R। क्या लगा देंगे? R। ये देखो बेटा, ये उसी तरह आ गया आपके पास, ये डबल बॉन्ड, इसी तरह O और इधर R। ये आपका उसका जो है ना वो बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम इसके डिफरेंट केमिकल्स की या फॉर्मूला की बात करें तो ये देखो बेटा, अगर हम ऐसे कहते हैं कि इस साल की जगह पे CH3 है, इधर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये बेटा O है तो इधर आपने CH3 लगा दिया। ये देखिए ये क्या बनेगा? मिथाइल एसीटेट। क्या बनेगा? मिथाइल एसीटेट। बेटा एक बात इसमें ये डाइमिथाइल वाली बात भी चलेगी। इसमें एक जो है जो फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है, पार्ट एंड पार्सल फंक्शनल ग्रुप का लगा वो कंसीडर नहीं होगा। ये वाला जो है नेम जो है उसकी बेस पे लाना। अच्छा जी, दूसरी साइड पे अगर हम जाएं तो बेटा हम देखते हैं कि CH3 ये ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इधर बेटा O और फिर CH2CH3। बेटा कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। अगर 2 कार्बन हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। मिथाइल कहां से बोलते हैं? एक होगा तो मिथाइल, 2 होगा तो मिथाइल। ये क्या बनेगा? मिथाइल एसीटेट। सो थैंक यू वेरी मच। ये था फंक्शनल ग्रुप वाला पूरा क्वेश्चन, जिसमें हमने अप्रोक्सीमेटली 6 फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस किया। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।